हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमारी यूपीएससी ईपीएफओ की जो क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हमारा ये लेक्चर 9 है और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हमारी क्लास सेकंड है। जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो क्लास फर्स्ट थी उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स जो थे वो कवर किए थे। बेसिक डेफिनेशंस की बात की थी, एसेट्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुकी हैं किसमें, लेक्चर 1 के अंदर। ये हमारी क्लास सेकंड है किसकी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी। उसके साथ साथ में हम इसमें जो हमारे एनसीईआरटी की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है उसको भी हम इसके अंदर ही कवर करेंगे। फर्स्टली बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस किस का कलेक्शन है, ये प्रोसेसिंग जो हो रही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके अंदर, ऑफ ए बिजनेस, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। American Accounting Association defined it as the process of identifying, measuring and communicating in economic information to permit the judgment एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या बात की गई है कि अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर हम जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करते हैं जो यूजर्स हैं या फिर जो डिसीजन मेकिंग आइडेंटिटी है उसके साथ में, दैट इज कॉल्ड आवर अकाउंटिंग। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट आता है इसमें ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई मनी निकालते हैं, जैसे हम बैंक्स में जाते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मनी या एटीएम से निकालते हैं। तो एटीएम में जब हम एटीएम अपना डालते हैं, पिन कोड डालते हैं तो पैसे हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है और मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल क्या हो गया, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, बैंक से लोन वगैरह लिया जाता है, दैट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन। पेइंग सैलरीज, वेजेस, जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो सैलरीज दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं, वो किस में आते हैं, ट्रांजेक्शन्स के अंदर ही आते हैं। ट्रांजेक्शन्स के बाद में हमारा सेकंड आता है प्रोप्राइटर और ओनर। ओनर कौन होता है, जिसका वो बिजनेस है, एंड इंडिविजुअल हु ओन ए बिजनेस, जो कि बिजनेस के क्या है, मालिक है, दैट इज कॉल्ड ओनर। जो भी इक्विटी है, जो भी कैपिटल है, जो भी बिजनेस कैपिटल है, उसका जो ओनर है, जो क्या कर रहा है उस बिजनेस से कुछ प्रॉफिट अर्निंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ओनर। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कुछ अमाउंट जो ओनर होता है वो इन्वेस्ट करता है इन ए बिजनेस, सम अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ओनर इन ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये दोनों चीजों में हो सकता है, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। कैश मतलब मनी की फॉर्म में, और एसेट्स का मतलब क्या हो गया, कुछ टेंजिबल चीजें होंगी जो बिजनेस में चाहिए होंगी, उनको भी जब इन्वेस्ट करता है उसमें तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ड्रॉइंग क्या होती है कि जो कैश वैल्यू है उसकी जो अमाउंट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी जो ओनर है वो बिजनेस के लिए कुछ कैश जो होता है अमाउंट विड्रॉ करता है, निकालता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग्स। यानी कि कैपिटल में से उसने कुछ निकाला, उस निकाले हुए अमाउंट को क्या कहते हैं हम, ड्रॉइंग। अब कैपिटल का मतलब क्या था कि जो बिजनेस के लिए है उसको हम बोल रहे थे कैपिटल। यहाँ पे जो अमाउंट उसने निकाला है वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, अपने खुद के लिए निकाला है, बिजनेस में से जो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट, कुछ कैश वैल्यू निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स जो होते हैं जिनसे हम इकोनॉमी में हमने क्या किया, सॉरी बिजनेस में क्या किया, हमने कुछ क्या किया, इनपुट डाला, कुछ इनपुट डाला, उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स आर दोज आइटम्स और प्रॉपर्टीज विच आर यूज बाय बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशन। उसको चलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट। जैसे अगर हम एक होटल की बात करें तो होटल में वहाँ पे जितना भी फर्नीचर प्रेजेंट है या फिटिंग है या वहाँ पे चेयर्स हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो टेंजिबल चीज़ें हैं, दीज आर द एसेट्स ऑफ दैट
होटल और दिस बिजनेस एंटिटी। ओके, एसेट्स ये हो गया। एसेट्स की बात करें तो हमने बात की एसेट्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज टेंजिबल और सेकंड इज इनटेंजिबल। टेंजिबल इकोनॉमी में भी हमने पढ़ा है, टेंजिबल चीजें क्या होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे एक डॉक्टर है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दीज आर नॉट टेंजिबल थिंग्स। एक बिजनेसमैन है, वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ कैश की फॉर्म में या कुछ सर्विसेज के फॉर्म में, सर्विसेज जो हार्ड वर्क वो कर रहा है, दैट इज अनटेंजिबल एसेट्स गिवन बाय द बिजनेसमैन टू ए बिजनेस। ओके, एग्जाम्पल क्या हो गया, गुडविल ऑफ ए फॉर्म, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। और ड्यूरेशन के बेसिस पे, ये तो किसके बेसिस पे हो गया, टचेबिलिटी के बेसिस पे एसेट्स की दो टाइप होगी, और ड्यूरेशन के बेसिस पे भी दो टाइप होती है, एक तो होता है फिक्स एसेट और एक होता है करंट एसेट। फिक्स एसेट का मतलब क्या है, फिक्स जैसे हम क्या कराते हैं, हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद उसको हम करंट अकाउंट में ना डाल के जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, जहाँ पे हम सेव करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं ना कि इसका हमें क्या कराना है, एफडी करानी है। एफडी की फुल फॉर्म क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट। हमें ये फिक्स करना है, उस फिक्स जब हम एफडी कराते हैं बैंक के अंदर, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि 1 साल के लिए करानी है, 2 साल के लिए करानी है, 3 साल के लिए करानी है, कितने साल के लिए करानी है, दैट इज फिक्स डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू द बैंक, वो क्या होगी, एफडी। ओके, ऐसे ही बिजनेस के अंदर जब लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हम कुछ एसेट्स को डालते हैं, दीज एसेट्स आर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आर हेल्ड इन ए बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस, जनरली फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ओके, ये करंट एसेट्स में हम इनको काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या हो गया, लैंड जो ली है वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए एसेट है, जबकि हम जो कैश देते हैं, जो कि किसके लिए हो गया, अभी दिया है, अभी वो यूज हो जाएगा, वो क्या हो गया, करंट एसेट। अभी दिया, अभी यूज हो गया, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। और फिक्स्ड क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। लैंड, जैसे हमने एक लैंड खरीदी अपने बिजनेस के लिए और उसको बिजनेस के यूज में हमने लगा दिया, दैट लैंड इज ए फिक्स्ड एसेट। उसके बाद आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ ए बिजनेस दैट इंटरप्राइज हैज टू रिपे टू अदर सम टाइम इन फ्यूचर। जैसे एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए, एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम कुछ पैसे या कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं किसी से, वो उस लेने, वो हमने क्या लिया, हमने बोरोइंग की, कहीं ना कहीं से लिया, लोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो वो क्या है, हमारी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज क्या होता है, हम उसके जिम्मेवार हैं, हमें वो इन फ्यूचर कभी ना कभी क्या करना है, रीपे करना है। दीज आर कॉल्ड लायबिलिटीज। अब बिजनेस में जो भी बैंक से हम लोन लेते हैं, ओके, बोरोइंग करते हैं कहीं से भी, वो कैश की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, जो कि हमें बाद में क्या करनी है, देनी है, दीज आर कॉल्ड लायबिलिटीज। और ड्यूरेशन के बेसिस पे लायबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक होती है करंट लायबिलिटीज। करंट का मतलब क्या है, जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के, सेम जैसे एसेट्स में था कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया कि नॉन करंट लायबिलिटीज है, अभी नहीं देनी, करंट में नहीं है, वो पीरियड 1 पीरियड ईयर के बाद में भी हो सकता है या उसके बाद 2 साल के बाद में हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और जो शॉर्ट टर्म के लिए पेबल होती है उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। और इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे जो लायबिलिटीज होती हैं, दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जब ओनर, जो एक मालिक होता है, वो कुछ लायबिलिटीज, वो कुछ इक्विटी बिजनेस के अंदर देता है, दैट इज कॉल्ड ओनर इक्विटी, इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। और जब लोन लिया जाता है आउटसाइड, आउटसाइड से कहाँ से, जैसे बैंक से ले लिया, किसी दूसरे पर्सन से लोन ले लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो आती है डिबेटर। डिबेटर का मतलब क्या है, लेने वाला। क्रेडिटर मतलब देने वाला। डेबिटर लायबल टू पे टू द बिजनेस, बिजनेस को जो देगा, दैट इज डेबिटर। वो गुड्स या कोई भी गुड्स परचेज कर रहा है उसके लिए वो क्रेडिट करेगा, देगा, दैट इज कॉल्ड डेबिटर। और क्रेडिटर क्या होंगे, जो गुड्स प्रोवाइड की है, वो कौन, किसको देगा, बिजनेस को। ओके,
जो बिजनेस जब क्रेडिटर को देता है, जैसे हम पैसे डालते हैं अकाउंट में तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और जब निकालते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो बिजनेस से जब कोई चीज़ निकाली जाती है, जो निकालता है वो डेबिटर होता है और जो डालता है वो क्रेडिटर होता है। ओके, ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर, जो बिजनेस की बैलेंस शीट है उसके अंदर ये लिखी जाती है। परचेज का मतलब क्या होता है, बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स जो है, अमाउंट्स ऑफ गुड्स क्या की जाती है, परचेज की जाती हैं, उनको ली जाती हैं। कुछ अमाउंट्स ऑफ गुड्स जो है बिजनेस के लिए ली जाती हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, परचेज। सेल का मतलब क्या है, जो चीज़ें बेची जाती हैं बाय द बिजनेस, बिजनेस जो चीज़ें बेचता है उसको क्या बोलेंगे, सेल। गुड्स क्या हो गई, गुड्स जो भी सेल हो रहा है या खरीदा जा रहा है वो सारे गुड्स होंगे, वो किस में इंक्लूड होंगे, वो होंगे एक बिजनेस के अंदर। रेवेन्यू क्या होता है, अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स, जितने भी गुड्स या सर्विसेज जो भी बिक जाती हैं जब किसी बिजनेस के अंदर, तो उससे जो अर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं रेवेन्यू ऑफ दैट बिजनेस। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चे। जब किसी भी फर्म को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है कि वो खर्चे जो रेवेन्यू लेने के बाद में, जो टोटल रेवेन्यू के बाद में हमने शुरुआत में जो खर्चे किए, जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट में किए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस दिए, रेंट दिया, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस। ये इन्हीं को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, क्योंकि जो अर्निंग हुई है हमारी रेवेन्यू की, उसमें से जब हम टोटल रेवेन्यू में से ये एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब बात करेंगे हम ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, 3 होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन, कितने पैसे आए, कितने गए, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं और जाती हैं, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर एक डे का जब लिखा जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किसका रखा जाता है, मनी का। जब मनी का रिकॉर्ड रखा जाता है, पैसे का रिकॉर्ड रखा जाता है। फाइनेंशियल और कॉस्ट में यही फर्क होता है। फाइनेंशियल के अंदर क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी गुड्स हैं, उन सबको रिकॉर्ड में रखा जाता है, वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि पैसे के लिए यूज़ की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, उनको किस तरीके से लगाया जाए, उनके बेसिस पे जो मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन लेती है, इवैल्यूएट करती है, डिसीजन लेती है, उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तो हमारी हो गई तीनों क्या, बिजनेस अकाउंटिंग के 3 टाइप। अब यहाँ पे हम बात कर चुके हैं बेसिक टर्म्स की और इसके टाइप की। अब जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग से, ये कॉन्सेप्ट हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। अभी हम इसी से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, अकाउंट्स की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसको हम कवर कर लेते हैं। उसमें यही सारी चीज़ें दी हुई है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, स्टेट द मीनिंग ऑफ नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है और इसका मीनिंग क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। क्या है अकाउंटिंग का मीनिंग, क्या बताया था कि जब हम कोई भी बिजनेस है उसके जो क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, जो भी उसकी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उन सबको एक जगह पे काउंट करके रखते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, उन सब का जो लेखा जोखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर हम इसकी ज़रूरत सबसे पहले किसके लिए है कि हमें वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, इसका हमें किससे पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा। ओके, उसके बाद आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होगा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, अकाउंटिंग का रोल क्या होता है, और बिजनेस टर्म जो है अकाउंटिंग की क्या क्या यूज की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने इसके डिफाइन किया था, जो कि हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। इसमें
किसकी बात की गई है? सबसे पहले क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, उसमें फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है, फिर डिसीजन मेकिंग होता है, फिर इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। इस तरीके से ये साइकिल जो है चलती रहती है, ये अकाउंटिंग को ही शो करता है। उसके बाद जो हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की, किस किस तरीके से हुआ, इसको आप अपने बिहाफ पे पढ़ सकते हो। इसमें कुछ इतना है नहीं, सिर्फ ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। इसमें से जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों ने इतने क्वेश्चन इसमें से पूरा नहीं होते हैं। जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मेनली उनमें से अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स या मॉनेटरी टर्म्स में कुछ भी चीजें हो रही हैं, वो क्या हो गया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब इसमें इंटरनल इवेंट और एक्सटर्नल इवेंट दोनों होते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो सारी चीजें हम इसमें कर चुकी हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम डिटरमाइन करते हैं किसको, ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो वो क्या हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लिया हमने सबसे पहले रिकॉर्ड को, और उसके बाद एक फाइनेंशियल कैरेक्टर के अंदर उसको इवेंट को हम क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंज इन मार्जिनल पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इम्पोर्टेंट बट नन ऑफ द रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब सर्विसेज जो दी जाती हैं उनके रिकॉर्ड नहीं इस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर नहीं रखे जाते, वो बिजनेस आइडेंटिटी के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं रखे जाते हैं। जितने भी कैश और क्रेडिट्स जो होते हैं, परचेज और सेल जो होती है कंपनी की, उसको हम बुक ऑफ अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट क्या होता है, अब हम क्वांटिफाई करते हैं बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, कितने रुपीज में, उनकी यूनिट्स को मेजर करते हैं मॉनेटरी के टर्म में, और उसका फिर हम मॉनेटरी के टर्म में करते हैं, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म में करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट के बाद क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, यानी कि ये हमारी क्या होगा, IMRC। इसको आप इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद उसकी मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट होने के बाद में क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगी। जितने भी इकोनॉमिक इवेंट थे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, उसके बाद एक रिकॉर्ड बुक के अंदर इनको सबको रिकॉर्ड किया जाएगा मॉनेटरी की टर्म में, जो कि किसमें होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होगा। उसके बाद जब ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसके पास ये जाएगी, और फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन में क्या है, जो आइडेंटिफाई किया, मेजर किया है, जो रिकॉर्ड हुआ है डाटा, उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन जो होगी, एक रिपोर्ट तैयार होगी। इसमें एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स सारे यहाँ पे आएंगे, और पूरा क्या है इसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद में डिसीजन होगा। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक बिजनेस एंटरप्राइज जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इज ए मीन्स बाय विच necessary financial information about business enterprise is communicated and is also called the language of business। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो अकाउंटिंग होती है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इनकी बिजनेस की लैंग्वेज की बात करें तो क्या होती है, अकाउंटिंग जो होती है उसकी लैंग्वेज होती है, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं होती है इसकी। इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर में क्या होगा, जो बिजनेस से रिलेटेड, इंटरनली रिलेटेड है, जैसे फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, फाइनेंस ऑफिसर, बिजनेस यूनिट्स मैनेजर हो गए, प्लांट मैनेजर हो गए, स्टोर मैनेजर हो गए, दीज आर द इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन से हो गए, जैसे बैंक्स है जिन्होंने उनको लोन दिया है, क्रेडिटर, ओके, टैक्स अथॉरिटीज हैं, ये सारे क्या हो गए एक्सटर्नल यूजर। जैसे गवर्नमेंट कुछ चीजें देती है, कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वो क्या हो गई, एक्सटर्नल यूजर हो गए। व्हाई डू द यूजर वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको अगर अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो कैसे बताएंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल जो कंपैरिजन किस तरीके से होगा, इवैल्यूएट ही नहीं हो पाएगा कि परफॉर्मेंस जो है उस बिजनेस की कैसे चल रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो सब सारी चीजें काउंट करने के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अकाउंटिंग इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, यही चीजें यहाँ पे दी हुई है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ये तीनों चीजें हम कर चुके हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होगा, फर्स्ट है
इसमें रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। जो यूजर्स है, जो यूज करने वाले हैं उस बिजनेस को, वो मेनली किस पे डिपेंड करेंगे, जो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो वो रिलायबिलिटी का मतलब है कि ट्रस्ट है। रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड होगी, जो इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, और ट्रस्ट होगा तो वो बिजनेस क्या है, ग्रो करेगा। ओके, अकाउंटिंग की ब्रांचेस तीनों बता देगी थी। उसके बाद आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या है कि अवेलेबल टाइम के अंदर जब हम में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी तो हम उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आउटकम क्या होंगे, पास्ट में क्या होंगे, क्या थे, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर इवेंट्स इसमें किस तरीके के होंगे। इस तरीके से हम पास्ट को इवेल्युएट करके फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अंडर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब हमें सारी चीजों का पता होगा तभी तो हम अंडरस्टैंड करके डिसीजन ले सकते हैं उस बिजनेस आइडेंटिटी के लिए। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट और रिलायबल है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उनके लिए कंपेरिजन किया जाता है। जनरल पर्पज जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उनको, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपेरेबिलिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं उनको क्या होनी चाहिए, नेसेसरी इंफॉर्मेशन उनको यूज होती है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके पास होती है, तो बिजनेस के जो प्रॉफिट एंड लॉस का उनको पता होता है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। प्रॉफिट और लॉस को काउंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, अकाउंटिंग की जरूरत होती है। ये फ्लो चार्ट हो गया। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, अंडर स्टेबिलिटी, डिसीजन यूजफुलनेस, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी हो गया। उसके बाद रिलेवेंस, टाइमलाइननेस, फीडबैक वैल्यू और डेडिकेटिव वैल्यू हो गई। कंपेरेबिलिटी डिसीजन यूजफुलनेस से डायरेक्ट आएगा, रिलायबिलिटी से वल्नरेबिलिटी आएगी, फेथफुलनेस आएगी और न्यूट्रलिटी आएगी। ये पूरा हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन उसकी किस तरीके से है ये भी हमें अकाउंटिंग से पता चलेगा। यही इसके क्या हो जाते हैं, बेनिफिट हो जाते हैं, यही इनके एडवांटेजेस हो जाते हैं और यही इसके ऑब्जेक्टिव हैं। और यही अकाउंटिंग का रोल हो जाता है कि ये एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है सॉरी, अकाउंटिंग से इंफॉर्मेटिव सिस्टम है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हम बता सकते हैं, वाइड वैरायटीज जो हैं वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। उसी डिसीजन के बाद वो इस आइडेंटिटी के अंदर इंक्लूड होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हैं। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग की क्या है, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, एंटिटी क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। यही सारी चीजें एनसीईआरटी की जो बुक है उनमें दी हुई है। कैपिटल्स क्या होती है, सेल्स क्या होती है, रेवेन्यूज क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करने के बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से खर्चे निकालने के बाद जो हमारे पास में आता है, जो आउटपुट वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। गेन का मतलब क्या है, जब ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें प्रॉफिट में से कितना हमें मिला है, फिक्स एसेट सेल होने के बाद कितना मिला है, वो गेन होता है। लॉस का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो बेसिक इनकम जो हमने लगाई थी वो भी हमें वापस से नहीं मिली, दैट इज कॉल्ड लॉस, यानी कि माइनस में चला जाता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस होते हैं किसी भी गुड्स की, जब हम उसको बेचते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट जो हम डिडक्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे हम शॉप पे जाते हैं, वहां पे हम कुछ भी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि आप इसमें कुछ लेस नहीं करोगे, डिस्काउंट नहीं दोगे। और जहां पर सेल और डिस्काउंट की बात होती है वहां पे शॉपिंग के लिए लोग बहुत आते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब आपको, मतलब एक बेसिक सी टर्म है और आपको ये अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। वाउचर क्या होते हैं, आजकल मोबाइल फोन्स में जैसे ही आप क्या करते हो, रिचार्ज करते हो, आपको वाउचर्स मिल जाते हैं, फ्री वाउचर्स मिल जाते हैं। जैसे रिलायंस जियो की बात करें हम, तो हम जब उसमें मनी की फॉर्म में जब हम रिचार्ज करते हैं तो वो इंटरनेट फैसिलिटी के कुछ वाउचर होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं जो कि ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोल देते हैं। जब भी हम कोई गुड्स जो है कैश में क्या करते हैं, बाय करते हैं, तो उसके साथ में हमें कुछ क्रेडिट में कोई गिफ्ट मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं वाउचर्स। गुड्स क्या हो गई, जब हम कोई भी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो बिजनेस जिस प्रोडक्ट के अंदर डील करता है वो यूनिट जिस
प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम गुड्स बोलते हैं। ड्रॉइंग हमने बात कर ली थी, जो पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉल की जाती है, किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, ओनर के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। परचेज क्या होता है, परचेज टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड होती है बिजनेस की, जो क्रेडिट होती है कैश के फॉर्म में या सेल्स के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, परचेज। स्टॉक क्या होता है, एक स्टॉक, ये कहते हैं हमारे पास स्टॉक रखा है, मतलब बहुत सारा उस जिस बिजनेस है उसका बहुत सारा जो अमाउंट है वो वहाँ पे रखा हुआ है, उसके प्रोडक्ट का, उनके गुड्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। डेबिटर क्या होते हैं, लेने वाला, क्रेडिटर क्या होता है, देने वाला। ओके, ये यहाँ पे जितने भी इसकी समरी की बात करें पूरे चैप्टर की, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या हो गए, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ओके, ये चारों क्या है हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस और डेफिशिएट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लास्ट क्या है, मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर। रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या हो गया, फर्स्टली हमने बात की थी अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने के लिए भी अकाउंटिंग का यूज होता है, करंट इकोनॉमिक रियलिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्विस टू यूजर्स, ये सारे क्या हो गए अकाउंटिंग के रोल हो गए। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे इनके वो भी हम इसके साथ में कवर कराएंगे। आप एनसीईआरटी की जो अकाउंट्स की बुक है 11th क्लास की, उसके फर्स्ट चैप्टर में से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इससे हम आने वाली वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप आगे आने वाली वीडियोस में क्या क्या टॉपिक्स चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं हम किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट करें वो भी ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।